नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए के 11वें एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाले मैच को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज की हमारी वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। जी हां दोस्तों, टाटा आईपीएल 2026 के अंतर्गत आज 11वें मैच में आईपीएल इतिहास की दो खतरनाक टीमें एक दूसरे के आमने सामने थीं, जहां पर बेंगलुरु के चेन्नई स्वामी स्टेडियम में रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और आज इस महामुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को पहले बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आमंत्रित किया। ऐसे में बेंगलुरु की तरफ से दो खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। विस्फोटक बल्लेबाज फील सॉल्ट और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज विराट कोहली के कंधों पर अपनी टीम को शानदार एवं विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। ऐसे में पहला ओवर लेकर आए खलील अहमद ने पहली ही गेंद में आज बेंगलुरु के पसीने छुड़ा दिए थे। दरअसल सबसे पहले तो इसी ओवर में पहली ही गेंद पर आज विराट कोहली को रन आउट करने का बड़ा मौका बना था और ऐसे में विराट कोहली रन आउट होते होते बचे। ये बड़ा जीवनदान था। अब दूसरा ओवर लेकर मैट हेनरी आए तो इस ओवर में सिर्फ 6 रन दिए जाते हैं और बेहतरीन शुरुआत के साथ आज चेन्नई के गेंदबाजों ने कमाल कर दिया था। अब तीसरा ओवर लेकर फिर से खलील अहमद आए तो विराट कोहली ने अपना इंटेंट साफ जाहिर कर दिया और एक बड़ा शॉट लगाने के लिए तीसरी गेंद पर गए, मगर मिड ऑन के पीछे की तरफ भागते हुए शिवम दुबे ने उनका कैच लपकना चाहा। हाथ में आकर गेंद शरीर से टकराकर गिर गई और 6 रन के स्कोर पर विराट कोहली को बड़ा जीवनदान मिल गया था। अब दो बड़े जीवनदान विराट कोहली को तीसरे ओवर तक मिल चुके थे। ऐसे में 3 ओवर में सिर्फ 17 रन टीम बना पाई थी। यहां तक बेहतरीन गेंदबाजी ने कहीं ना कहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाजों पर दबाव डाल दिया था और आज चेन्नई के कप्तान अपने गेंदबाजों से खुश नजर आ रहे थे। अब पारी का जब चौथा ओवर लेकर मैट हेनरी आए तो विराट कोहली यहां से अपना बल्ला खोलते हैं और दूसरी गेंद पर स्पेशल शॉट लगाकर टाइमिंग के साथ लॉफ्ट करके एक आसमानी लगा देते हैं। 85 मीटर लंबा देखने को मिलता है। इसी ओवर में 5वीं गेंद पर एक और चौका बेहतरीन तरीके से विराट कोहली के द्वारा लगाया जाता है और देखते ही देखते 33 रन टीम बना लेती है। अब दोस्तों, विराट कोहली इतने विस्फोटक अंदाज में खेल रहे थे कि किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 5वां ओवर लेकर आए अंशुल कंबोज को बड़ा शॉट लगाने गए और दूसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके एक चौका लगा दिया। अब यही नहीं दोस्तों, अगली गेंद पर फिर बैक टू बैक विराट कोहली ने बड़ा शॉट लगाना चाहा, मगर शिवम दुबे के हाथों कैच आउट हो गए। मगर इस दौरान 18 गेंदों में विस्फोटक 28 रन बनाकर विराट कोहली ने अपनी टीम का बेहतरीन सहयोग दिया था और 37 रन पर आरसीबी को पहला झटका लगा था। हालांकि विराट कोहली ने जो इंटेंट दिखाया था उससे साफ था कि यह टीम आगे अच्छा खेलने वाली है। अब लोकल बॉय देवदत्त पडिक्कल को इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर भेजा गया तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर फील सॉल्ट ने भी एक शानदार चौका लगाते हुए 5 ओवर में अपनी टीम को 43 रन पर पहुंचा दिया था। अब इन दोनों के बीच में बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी, मगर चेन्नई की गेंदबाजी सजी हुई बेहतरीन कमाल कर रही थी। पावर प्ले के अंतिम यानी 6वां ओवर लेकर खलील अहमद आए तो फिल सॉल्ट ने अंतिम गेंद पर पुल शॉट लगाते हुए चौका लगाया और 6 ओवर में बेहतरीन टीम 51 रन बना चुकी थी। पावर प्ले तो आरसीबी की दृष्टि से खराब गया था। अब इसके बाद 7वां ओवर लेकर आए अंशुल कंबोज तो फिल सॉल्ट तीसरी गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाते हुए एक आसमानी लगा देते हैं। यही नहीं, फिल सॉल्ट इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और स्लोअर गेंद को पिक करके चौका लगा देते हैं और देखते ही देखते 7 ओवर में टीम 66 पर पहुंच गई थी। रन रेट नॉर्मल चल रही थी। लग रहा था आज बड़ा स्कोर आरसीबी नहीं बना पाएगी, मगर जब तक फिल सॉल्ट मैदान पर थे तो एक बड़ा स्कोर बनते हुए दिखाई दे रहा था। 8वां ओवर लेकर सबसे अच्छे गेंदबाज नूर अहमद आए तो फिल सॉल्ट ने इस ओवर में चौथी गेंद पर एक स्लॉग स्वीप करते हुए लगा दिया। अब पहला विकेट गिर जाने के कारण कहीं ना कहीं आरसीबी की रन गति स्लो हुई थी, मगर यहां से अब देवदत्त पडिक्कल और फिल सॉल्ट के बीच में बेहतरीन पूरी ताकत से पुल शॉट लगाकर गेंद को आसमानी सैर पर भेजकर मैक्सिमम लगा दिया जाता है। फिर 5वीं गेंद पर एक और स्लोअर गेंद को कमाल की लय में आकर टीम डेविड ने अपनी बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए कवर्स के ऊपर से एक और 6 लगाते हुए इस ओवर में हैट्रिक लगा दी की। देखते ही देखते टीम अब 93 पर पहुंच गई थी। तो फिर 8वां ओवर लेकर आए अंशुल कंबोज। इस ओवर में पहली गेंद पर
टीम डेविड ने वाइड यॉर्कर के प्लान के चक्कर में ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस गेंद को चौके के लिए भेज दिया। अब इसके साथ ही 5वीं गेंद पर आज टीम डेविड को अंशुल कंबोज क्लीन बोल्ड कर देते हैं। सेलिब्रेशन शानदार था, मगर इतनी ही देर में नो बॉल का सिग्नल दिया जाता है और टीम डेविड को बड़ा जीवन दान मिल जाता है और फिर फ्री हिट का फायदा उठाते हुए अगली गेंद पर टीम डेविड एक गगनचुंबी लगाकर पूरी टीम को हैरान कर देते हैं और इसके साथ ही अपनी टीम के भी 200 रन पूरे करके 207 रन 18 ओवर में बना देते हैं। अब अंतिम 2 ओवर बाकी थे, मगर इन 2 ओवरों में जो होता है वो टाटा आईपीएल के इतिहास में याद रखा जाएगा, क्योंकि यहां से टीम डेविड ने जो खूंखार अंदाज दिखाया ना, कभी चेन्नई नहीं भूल पाएगी। जेबी ओवर्टन जब 19वां ओवर लेकर आए तो पहली गेंद पर आसमानी गगचुंबी लगा दिया गया। अब टीम डेविड का बल्ला तीसरी गेंद पर फिर चलता है। टॉप एज लेकर गेंदकीपर के ऊपर से थर्ड मैन की तरफ 4 रन के लिए चली गई। भाग्य के सहारे आज एक और चौका मिलता है। अब यहां से जेमी ओवर्टन जैसे अनुभवी खिलाड़ी को टीम डेविड टारगेट करते हुए चौथी गेंद पर एक बेहतरीन आसमानी साइड स्क्रीन की तरफ लगाते हुए अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा करते हैं और इसके साथ ही अब इसके बाद और खूंखार अंदाज दिखाते हैं। 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट लगाते हुए गगनचुंबी लगा देते हैं। पूरी चेन्नई की टीम झुकी हुई नजर आ रही है। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पूरी तरीके से मानो शून्य हो गए हों। कोई भी गेंदबाज कुछ नहीं कर पा रहा था। अंतिम गेंद पर टीम डेविड एक और गगनचुंबी लगाकर की हैट्रिक लगा देते हैं और इस ओवर में जेमी ओवर्टन को बेहतरीन तरीके से 30 रन ठोक दिए जाते हैं। टीम डेविड बेहतरीन 65 रन बना चुके थे। 237 रन 19 ओवर में टीम बना चुकी थी। अंतिम ओवर लेकर आते अंशुल कंबोज तो रजत पाटीदार पहली ही गेंद पर इनसाइड आउट शॉट खेलकर एक आसमानी लगा देते हैं। अब अंतिम गेंद पर टीम डेविड एक और चौका लगाते हैं और इसके साथ ही स्कोर बोर्ड पर 250 रन 3 विकेट खोकर टीम लगा देती है। टीम डेविड ने इस दौरान 25 गेंदों में नाबाद 70 रन और रजत पाटीदार ने नाबाद 19 गेंदों में 48 रन बनाए, जिनकी दम पर 251 का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य चेन्नई के सामने रखा। ऐसे में चेन्नई के सामने जब इतना बड़ा लक्ष्य था तो उसको हासिल करने के लिए आज 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर आए और इस महामुकाबले में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि विस्फोटक अंदाज में शुरुआत करें, तब तो इतना बड़ा स्कोर हासिल कर पाएंगे। ऐसे में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से पहला ओवर लेकर जेकब डफी आते हैं और पहले ही ओवर में आज ऋतुराज गायकवाड़ ने चौथी गेंद पर बेहतरीन मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाते हुए गगनचुंबी लगाया और बता दिया कि आज वह भी रुकने वाले नहीं हैं और इसके साथ ही बेहतरीन तरीके से अब टीम आगे बढ़ती ही है। मगर 5वीं ही गेंद पर जेकब डफी की एक आउट स्विंग होती हुई गेंद को ऋतुराज गायकवाड़ नहीं पढ़ पाते हैं और स्लिप पर खड़े देवदत्त पडिक्कल ने उनको बेहतरीन तरीके से कैच कर लिया और 7 रन बनाकर निराश होकर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पवेलियन चले गए थे। पहला झटका अब चेन्नई को पहले ही ओवर में लग गया था। इसके बाद पिछले मुकाबले में विस्फोट मचाने वाले आयुष मात्रे इस मैच में बल्लेबाजी करने आते हैं। अब इन दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि अपनी टीम को आगे बढ़ाएं, मगर दूसरा ओवर लेकर आए सबसे शानदार गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने टीम को एक और बड़ा झटका दिया और उम्मीदों को तोड़ते हुए दूसरी गेंद पर आयुष मात्रे को भी लॉन्ग ऑफ की ओर फील्डर कप्तान रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट करा दिया और वह भी एक रन बनाकर चलते बने। देखते ही देखते चेन्नई ने दूसरे ही ओवर में 18 रन पर 2 बड़े विकेट खो दिए थे। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सरफराज खान आते हैं और क्लासिकल सरफराज खान आते ही ऐसे बताते हैं जैसे वह ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए हों, क्योंकि आकर उन्होंने अगली गेंद पर शानदार जगह बनाकर पॉइंट की ओर कट शॉट खेला और गेंद सीधी बेहतरीन तालमेल के साथ 4 रनों के लिए चली गई। अब सरफराज खान अंतिम गेंद पर एक और बड़ा शॉट लगाने जाते हैं। बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधी हवा में गई और फील्डर के बाएं हाथ से जाकर सीध